यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा सांब सदाशिव मंत्र के माध्यम से कैसे की जा सकती है, यह रहस्य इस वीडियो में खोलने वाले हैं। दर्शकों, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके रख ले और बाद में इसे देखना। जब देखे तो कोई दूसरी क्रिया ना करे, केवल आपका ध्यान इस वीडियो में बताई जा रही जानकारी के ऊपर होना चाहिए, शब्दों के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दर्शकों, पिंड यानी यह शरीर और ब्रह्मांड और सृष्टि, यह तीन शब्द होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जो यह पिंड है ना, यह शरीर है, इसका आधार श्वास है और श्वास का आधार चेतना है और वही चेतना इस ब्रह्मांड का आधार है और वही चेतना असंख्य ब्रह्मांडों का आधार है। क्योंकि है कि संपूर्ण सृष्टि का आधार यह चेतना है, जो आपके भीतर भी है और इस सृष्टि के भीतर भी है। चेतना सर्वत्र व्याप्त है। चैतन्य परम शिव प्रत्येक स्थिति में विद्यमान है। दर्शकों, जो योग आपको बताने वाले हैं इसे ध्यान से सुनना, कुछ छोड़ मत देना, फिर कहोगे कि लाभ नहीं हुआ। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव सह अंब यानी अंबा के साथ शिव का योग। वो स्थिति जो बनती है वही स्थिति परम शिव की होती है, परम चैतन्य की होती है, जो हमें हासिल करनी है। हम कहाँ बैठे हैं इस समय? हम इस समय शरीर में बैठे हैं और जो आपका शरीर है ना, जिन तत्वों से यह निर्मित है वही तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कोई भेद नहीं है। जो यह आपका पिंड है यानी शरीर है वही ब्रह्मांड तुल्य है और वही असंख्य ब्रह्मांडों जैसा है, यूं कहे कि सृष्टि के जैसा है। दर्शकों, योग जो बताने वाले हैं ध्यान से समझना। पहले हम इस मंत्र का माला के ऊपर जाप करते हैं, रुद्राक्ष के ऊपर जाप करते हैं, आप सब करते हैं। बहुत प्रिय नाम जप है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उनके लिए यह मंत्र, यह नाम जप प्राणों से प्रिय है। हम इसे मंत्र यूं इसलिए कह देते हैं कि मंत्र यानी जो मन का त्राण करता है और नाम जप भी वही करता है। आपके गुरुजी ने आपको सूत्र बताया, जिस सूत्र के आधार पर आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शिव में लगा सकते हैं, तो वह भी सूत्र आपके जीवन में मंत्र का ही कार्य करेगा। दर्शकों, पहले हम नाम जप सांब सदाशिव, सांब सदाशिव का जाप रुद्राक्ष माला के साथ करते हैं। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है अन्य फलों की तुलना में। दर्शकों, अब जो इस वीडियो में बताने वाले हैं उसे आपको जपने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस मंत्र का योग यानी सांब सदाशिव का योग अपनी सांस के साथ करना है। जब सांस लेंगे तो मन में ध्यान करना है सांब। सांस छोड़ी तो मन में ध्यान करना है सदाशिव, यानी अपने सांसों के साथ अपने इस नाम जप का योग करना है। सूक्ष्म दृष्टि से शंकर जी का ध्यान करते हुए। दर्शकों, हमने पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया कि सांब सदाशिव यानी अंबा के साथ शिव की स्थिति को भजने के लिए इस नाम जप का सहारा लिया जाता है। यह अति सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। श्रेष्ठ मंत्रों में, श्रेष्ठ नाम जाप में यह दुर्लभ है। आपके भीतर यह नाम जप चलता है या आप माला से जाप करते हैं तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दर्शकों,
जब हम इसे अपने सांसों के ऊपर आधारित बना लेते हैं, जैसे सांस ली सांब, जैसे सांस छोड़ी सदाशिव, मुख से ना जपें, मन में ही इसकी भावना करें, शब्दों की भावना करें कि जब सांस ली सांब सदाशिव, जैसे ली सांब निकाली सदाशिव। ये धीरे धीरे आपके स्थूल शरीर को प्रभावित करने के साथ साथ आपके सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करता है, फिर यह कारण शरीर को प्रभावित करता है। जब यही दृष्टि कारण शरीर तक पहुंच जाती है तो हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट होना आरंभ हो जाती है। यानी जो हमारा बीज है, हम सबका बीज है ना, उस बीज को ही सड़ाना है, गलाना है, ताकि वो नया अंकुरण पैदा करने में सक्षम ना हो सके। तो जब इस मंत्र का प्रभाव हमारे अंतःकरण के ऊपर इस तरह से पड़ जाएगा कि हमारे सूक्ष्म के बाद कारण शरीर को भी यह प्रभावित करेगा, तो हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हमारे भीतर एकत्रित हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होने देते हैं, वो गल जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। उनमें क्षमता नहीं रहेगी कि वह पुनः अंकुरित पैदा कर सके। ये विज्ञान हम कहाँ बैठे हैं? शरीर में बैठे हैं। भावना करें, इसे अजपा बनाएं, इस मंत्र को अजपा भाव के साथ जपे। जब सांसों के साथ योग कर देते हैं तो हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है, हमें अपने मुख का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। लेकिन यह स्थिति एक स्तर पर प्राप्त होती है जब हम सांसों के साथ अपने नाम का चिंतन करते हैं, अपने इष्ट के नाम का चिंतन करते हैं, यानी सांसों के साथ सांब सदाशिव का योग करते हैं, तो कहीं बात बनती है। यही यात्रा है इस शरीर से लेकर उस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा, जिसका संचालन परम चैतन्य शिव स्वरूप परमात्मा करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। वही ब्रह्म रूप होकर जो उत्पत्ति करते हैं और नारायण रूप होकर स्थिति करते हैं, रुद्र रूप में संहार करते हैं, महेश्वर भाव में तिरोभाव करते हैं और स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप के साथ यानी शिव स्वयं अनुग्रह करते हैं। यही शंकर जी की लीला है। जो इस लीला को समझ आता है वो अनंत को समझ आता है, क्योंकि आरंभ कहां से कर रहे हैं? अपने शरीर से। शरीर का आधार क्या है? सांस। सांस पर रट लगाएंगे सांब सदाशिव। धीरे धीरे वह कारण से होता हुआ सूक्ष्म से होता हुआ, माफ करना, जो स्थूल से होता हुआ सूक्ष्म और सूक्ष्म से होता हुआ कारण तक प्रभाव करेगा और धीरे धीरे हमें मुक्त कर देगा। हम पाशों के साथ बंधे हुए हैं ना, पूर्व जन्म के कृत्यों के साथ बंधे हुए हैं, तो हम पशुपति का सहारा ले रहे हैं। पशुपति कौन? शंकर, महादेव, शिव। जब पशुपति का हाथ पकड़ लेते हैं तो वह पाशों से हमें निवृत्त कर देते हैं, हमारा छुटकारा करवा देते हैं। इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है? तो सब सांब सदाशिव का जाप करें, सांसों के साथ योग करें। सांस ही हमारा शारीरिक आधार है और सांसों का आधार चेतना है और वही चेतना इस ब्रह्मांड का आधार है और वही चेतना अनंत ब्रह्मांडों का आधार है और वही चेतना संपूर्ण सृष्टि का आधार है। तो यात्रा यहीं से आरंभ होगी, पहले इसी को समझना है। जब धीरे धीरे यह अजपा हो जाता है, अजपा बनते बनते ये स्थितियां काम करती हैं, स्थितियां जागृत होती हैं, चेतना का विकास होता है और चेतना एक दिन अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। जहां इसे पहुंचना है, चेतना को कहां पहुंचना है? वहीं पहुंचना है ना जहां वो पहुंच जाती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।